आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश और ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर से आप देख रहे थे कि आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हम लोग जो स्टार्टिंग फॉर्मूलेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो अभी भी कुछ फिगर्स रह गए हैं, जैसे हेमिस्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, स्फीयर है, राइट सर्कुलर कोन है, इस तरह के कई सारे फिगर रह गए हैं। ठीक है, जिनको हम लोग आने वाले अभी लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज को जो हमारा पहला फिगर है वो आप लोग का राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है। राइट सर्कुलर कोन के बाद हम लोग को अभी हेमिस्फीयर पढ़ना है, फिर एक फिगर और होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, उसको पढ़ना है। कोन की एक लास्ट एक्सरसाइज है, कोन की है, वो आपका आने नहीं वाली है। ठीक है, तो उसको आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला फिगर है वो आपका दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन, जिसमें आपको 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एल स्क्वायर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, पहला देखिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है आपके सामने कि एल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला तो आपको देखने में थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की तरह लग रहा है। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो आपका ये बेस है इसका सर्कुलर होता है। ठीक है, बेस सर्कुलर आपका होता है, तो ओ उसका सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर होता है, तो फिर आपका जो ये है वीओ, इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, कोन की जो हाइट होती है वो हमेशा उसके बेस के बने हुए डायमीटर के परपेंडिकुलर होती है। ये रूल होता है राइट सर्कुलर कोन के अंदर कि राइट सर्कुलर कोन की हाइट उसके बेस के बनने वाले डायमीटर की ठीक परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर हुई तो यानी एंगल VOA आपका 90 डिग्री हो गया। तो फिर आपको एक चीज दिख रही होगी कि VOA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रूल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही हमने लिखा है इसमें। हाइपोटेन्यूज का है ट्रायंगल VOA में L, तो यानी L स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर R, बेस का है R और हाइट का है H यानी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें से अगर आपको स्लैंट हाइट L को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, L जो होता है आपका यहाँ पे L ये होता है आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, L आपका स्लैंट हाइट होता है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग ये चीज नहीं लेंगे, मतलब जो ये सर्कुलर बेस है नीचे वाला वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा पाई आर एल लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पाई आर एल मतलब पाई होता है उसका, आप जानते हैं एक वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू, आर उसका रेडियस और एल उसकी हाइट। ठीक है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टोटल में हमको कर्व वाला एरिया वो लेना है। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस भी लेना है, यानी दोनों पार्ट हमको लेने हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारा फिगर का, कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कल का बेस क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में देख रहा हूं कि पाई आर आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एल प्लस आर। ठीक है, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बच रहा है वॉल्यूम का। ओके, वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 पाई आर स्क्वायर H ये आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले आपके हैं राइट सर्कुलर कोन के अंतर्गत। पहला उसका स्लैंट हाइट के लिए है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसके अंदर L आपकी स्लैंट हाइट, R बेस का जो है रेडियस, H उस पूरे कोन की हाइट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, राइट सर्कुलर कोन का पाई आर एल। ठीक है, तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व वाला एरिया भी लेंगे और बेस वाला भी एरिया लेंगे। ठीक है, तो कर्व वाले एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, बेस वाले के लिए फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में देख रहे हो कि पाई आर कॉमन है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचेगा एल प्लस आर। ठीक है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चौथा और आखिरी फॉर्मूला इसके लिए क्या है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है,
तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो अगला हम लोग फिगर पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्फीयर। स्फीयर के बाद आपका है स्फेरिकल शेल, उसके बाद आपका है हेमिस्फीयर, फिर फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यानी टोटल अभी 4 फिगर और बचे। ठीक है, ये चारों फिगर हम लोग आज आपके खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि फिर चौथे लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से उसको नोट करिए। देखिए अगला जो फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर के बाद हम लोग हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर के बाद स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल के बाद आखिरी फिगर बचेगा हम लोग का फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इस 4 फॉर्मूले को जब हम खत्म करेंगे तो उसके बाद हम लोग का वीडियो एंड हो जाएगा। वीडियो एंड करने के बाद अगला लेक्चर जब हम लोग का आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग अपना क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो 2-3 चीजें आप लोग और बतानी है वो वीडियो एंड में आप लोग को जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने फिगर की तरफ बढ़ते हैं। फिगर हमारा दिया हुआ है, 6वां फिगर है स्फीयर। ठीक है, तो उसमें भी 3 फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कर्व और टोटल सरफेस एरिया सेम ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेल में कर्व होता ही नहीं है। स्फेरिकल शेल में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। ओके, और जो भी फिगर होते हैं उन सब में आपका कर्व और सरफेस और टोटल, चाहे कर्व हो या ना, मतलब दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन स्फीयर ही इकलौता ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। ठीक है, और जब भी आपको फॉर्मूला मिलेगा बुक्स के अंदर टोटल सरफेस एरिया का, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया नाम नहीं दिया होगा, वहां सिर्फ सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अलग होगा, लेकिन जहां टोटल सरफेस एरिया की हेडिंग होती है वहां टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ सरफेस एरिया। वजह सिर्फ इतना ही है क्योंकि टोटल मतलब क्या होगा कि मिनिमम 2 चीज होनी चाहिए किसी चीज को टोटल करने के लिए। अब आप 2 का टोटल क्या होता है? कुछ नहीं, लेकिन जब हम ये लिखेंगे कि 2 + 0, तो 2 + 0 कितना होता है? 2। 2 + 1 कितना होता है? 3। तो टोटल के लिए 2 चीज मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में टोटल का शब्द नहीं दिया होता है, सिर्फ सरफेस एरिया होता है। और तीसरी जो फॉर्मूला दिया है उसके अंदर स्फीयर में, वो आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ ए स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब अगली चीज जो दी हुई है वो आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। नोट कर गई ना? इसको नोट करिए। note it down करिए बच्चा लोग। अब हम लोग का 7वां फिगर, ठीक है, वो क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ओके। हेमिस्फीयर के लिए हेमिस्फीयर बनाना थोड़ा सा आसान होता है बनस्पत। कैसे? वो ये ध्यान से देखिए, एक ऐसे एक आधा पहले तक सेमी सर्कल बनाइए, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल के ऊपर ऐसे और एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो ये चीज बनी हुई है ये थोड़ा सा ये डायरेक्ट स्थापना ऐसा, यानी आप एक बाउल, छोटा सा कटोरा टाइप का समझ सकते हैं। जो नॉर्मली कटोरे होते हैं छोटे छोटे, वो हेमिस्फीयर शेप में ही होते हैं, ठीक है। उनको जब आप पूरा बंद कर दीजिए तो वो स्फीयर हो जाता है। देखिए स्फीयर में और जियोमेट्रिकल शेप में एक फर्क होता है। आप जानते हो कि आपका जो अर्थ है वो पूरा तौर पे वो स्फीयर है ना, वो पूरी तौर पे सर्किल है। वो एक जियोमेट्रिकल शेप में, मतलब स्फीयर क्या होता है, वो भी गोल होता है लेकिन किनारों से या इस तरह से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मोटा हो जाता है,
ठीक है। जियोडिकल में लेकिन जियोडिकल में ऊपर थोड़ा सा फ्लैट होता है, जो भी प्लैनेट्स होते हैं ज्यादातर वो जियोडिकल शेप में ही होते हैं, तभी पॉसिबिलिटी है उनके ऊपर चल पाना, क्योंकि वो पूरे सर्किल होंगे या पूरे स्फीयर होंगे तो उनमें चल पाना ही नामुमकिन है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के अंदर भी वही सारी चीजें आती हैं। हेमिस्फीयर में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है बताइए। अच्छा बताइए, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें अब वो चीज हमारी यहां पे लग जाएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो कर्व को आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ बेस क्या है, हेमिस्फीयर का भी जो बेस होता है वो सर्किल हेमिस्फीयर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कैसे बताएं, जब आप अगर आप ध्यान से देखिए उस कटोरी को, तो जो उसका बेस होगा वो तो आपका स्फेरिकल शेप में होगा, लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो उसका मुंह होता है वो स्फीयर शेप सर्कल शेप में होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका भी तो एरिया जुड़ेगा जब हम हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर के भी 3 फॉर्मूले हुए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। कर्व सीएसए क्या होता है हेमिस्फीयर का, सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नोट करें, तब हम लोग अपना सेकंड लास्ट फिगर जो है आज का स्फेरिकल शेल, उस पे फिर बाद में आखिर में फ्रस्टम ऑफ त्रिकोण। ओके, नोट इट डाउन। देखिए हम लोग का ये फिगर दिया हुआ है स्फेरिकल शेल, आपके सामने स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, उस पर देखिएगा जो इनर सर्किल है उसका रेडियस है स्मॉल आर, आउटर सर्किल है उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस ओ बी जो है वो स्मॉल आर है, और बड़े सर्किल का जो रेडियस ओ ए है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा स्फेरिकल शेल के अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, जितने भी फिगर हम लोग ने पढ़े हैं उसमें सिर्फ 3 फिगर ही ऐसे होते हैं जिनमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्यूब में, क्यूबॉइड में और स्फेरिकल शेल। ओके, तो आपका स्फेरिकल शेल के अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, सिर्फ 2 चीजें होती हैं, वो दोनों क्या होती हैं, सरफेस एरिया होता है लेकिन उसको हम लोग सरफेस एरिया नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर सरफेस एरिया। वो कितना हुआ, आउटर सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, एक फॉर्मूले की आपको याद ये दिलाएगा। ठीक है, गेस करिए इस फॉर्मूले को देख के आपको कुछ याद अगर आ रहा हो। मैंने आपको एक राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बताया था, उसके वॉल्यूम, वहां अगर ध्यान दिया होगा आपने तो उसमें फॉर्मूला था वॉल्यूम उसका पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि बाहर एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर है। वैसे ही कुछ यहाँ पर है, बाहर एक सर्किल है उसके अंदर एक दूसरा सर्किल है। ठीक है, तो इसलिए स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर क्यूब
माइनस स्मॉल आर क्यूब, स्फेरिकल शेप के लिए। ठीक है, करिए इसको नोट। आखिरी फिगर हम लोग आज का है फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। ठीक है, कि उसके सामने आपके पास फ्रस्ट्रम बना हुआ है कोन का, तो उसके अंदर भी हमारे उसके अंदर तीनों फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीनों होता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन का कर्व सरफेस एरिया, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई ब्रैकेट में r प्लस r, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r प्लस r, पाई l ब्रैकेट में r प्लस r। अब ये आप किसी चीज का फॉर्मूले का और याद दिला रहा होगा, गैस करिए। कुछ ही देर पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। आज का पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या था, राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। राइट सर्कुलर कोन कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। पाई आर एल में सिर्फ एक रेडियस होता है r, यहाँ पे दो रेडियस है, कैपिटल R और स्मॉल r, इसीलिए तो लिख दिया है ये फॉर्मूला, पाई आर एल, दोनों पाई आर एल, यानी स्मॉल के लिए पाई आर एल, कैपिटल के लिए पाई आर एल। तो पाई एल कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, r प्लस r। ओके, इसमें हेयर l क्या है, l का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, l स्क्वायर का, सॉरी h स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज है स्लैंट हाइट वाला कोन का जो फॉर्मूला होता है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो r 2 है, तो दोनों को हमको सब्सट्रैक्शन निकाल के तब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो h स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, पहला आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई l ब्रैकेट में r प्लस r, जहां पे l का फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। l मतलब स्लैंट हाइट, h मतलब हाइट, कैपिटल R मतलब बड़े बेस का रेडियस, और स्मॉल r मतलब टॉप का रेडियस। ओके, कर लिया ना। अगला क्या है आप लोग के सामने, दूसरा फॉर्मूला आप लोग का टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बताइए। अच्छा बताइए, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन का, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, यही तो होता है ना, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, यही तो होता है ना। तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या था, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई l ब्रैकेट में r प्लस r। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से अगर आप चेक करिएगा तो यहाँ पे दो बेस है। ठीक है, तो ऊपर वाले का भी पाई r स्क्वायर जुड़ेगा, नीचे वाले का भी पाई r स्क्वायर जुड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, पाई l r प्लस पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस r। ये आपका फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन का टोटल सरफेस एरिया DSA होता है। ठीक है, पाई l ब्रैकेट में r प्लस r और प्लस पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस r स्मॉल r स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा और आखिरी फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई h अपॉन 3, पाई h अपॉन 3।
ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर से अपॉन 3, ठीक है, यही तो होता है ना। सॉरी, इसका आपका फॉर्मूला होता है, पहले इसको नोट करिए, इतना टोटल सर्फेस एरिया। करिए जल्दी से नोट आप लोग। वन होता है, तीसरा वाला देखिए बताए। वॉल्यूम आपका होता है पाई h अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया, आया ना दिमाग में आप लोग के। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आप लोग ध्यान रखिए, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 तो पाई h अपॉन 3 तो कुछ नहीं बदलने वाला, पाई h अपॉन 3 तो वैसे कहीं वैसा रहेगा। अब जो भी चेंजेस आनी है वो आर स्क्वायर में आनी है, ठीक है, तो वो चेंजेस ये आएंगे, ओके। देखिए तो आपका वॉल्यूम क्या है इसका, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का पाई h अपॉन 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। ये आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन का वॉल्यूम होता है, ओके। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन के अंदर भी आपके तीन फॉर्मूले थे। पहला क्या था, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, जहां पे एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर। दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन का, वो होता है आपका पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस पाई और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन का, वॉल्यूम आपका होता है पाई h अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए दो बार आर स्क्वायर कंफ्यूज मत होइएगा, पहला वाला कैपिटल आर स्क्वायर है, दूसरा वाला स्मॉल आर स्क्वायर है प्लस आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल, ठीक है। इसको करिए नोट। फिर मैं आप लोगों को जो दो चीजें और बतानी है उस पर मैं आप लोग को पहुंचता हूं। अब इसी के साथ हम लोग के जो 9 फिगर्स थे वो मैंने क्लियर कर दी हैं। लास्ट फिगर, लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आप लोग की नहीं आने वाली है। एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट साइज दी हुई है 12.5 है, 12.5 या 12.6, जो भी लास्ट साइज है वो आप लोग की नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी जो चीजें आने वाली हैं वो हम लोग अगले लेक्चर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे एक एक करके, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर 2 या 3 लेक्चर में हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग को चैप्टर शुरू करना है वो 2 चैप्टर बच रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस और स्टैटिस्टिक्स। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं बोर्ड पे बताएं लाइक चैप्टर, क्योंकि उसमें आप लोग को कंपास हर चीज की जरूरत होगी, तो वो आप लोग खुद अपना देख लीजिएगा, डाउट्स होगी तो पूछ लीजिएगा। जो एक चैप्टर अब बच रहा है इसके बाद भी वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप लोग को डिविएशन, स्टेप ऑफ डिविएशन, ये सब काफी चीजें होती हैं, वो सब चीजें समझाई जाएंगी सिग्मा विग्मा, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस में रहेगा। फिर उसके बाद जब हम लोग खत्म करेंगे तो जो चैप्टर अभी आईसीएसई बोर्ड के रिमेनिंग रह गए हैं उनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद तब हम लोग अपने सैम्पल पेपर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू, बाय।